नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही प्यारी सूफी कहानी है। एक बादशाह ने एक दिन अपने सपने में मौत को आते हुए देखा। उसने सपने में अपने पास एक छाया खड़ी देखी। उससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? उस साय ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौत हूँ और मैं कल सूर्यास्त होते ही तुम्हें लेने तुम्हारे पास आऊँगी। बादशाह ने उससे पूछना भी चाहा कि क्या बचने का कोई उपाय है, लेकिन वह इतना अधिक डर गया था कि वह उससे कुछ भी न पूछ सका। तभी अचानक सपना टूट गया और वह साया भी गायब हो गया। आधी रात को ही उसने अपने सभी अक्लमंद लोगों को बुलवाकर पूछा, इस स्वप्न का क्या मतलब है, यह मुझे खोज कर बताओ। और जैसा कि तुम जानते ही हो, तुम बुद्धिमान लोगों से अधिक बेवकूफ़ कोई और नहीं खोज सकते। वे सभी लोग भागे भागे अपने अपने घर गए और वहाँ से अपने अपने शास्त्र साथ लेकर लौटे। वे बड़े बड़े मोटे पोथे थे। उन लोगों ने उन्हें उलटना पलटना शुरू कर दिया और फिर उन लोगों में चर्चा परिचर्चा के दौरान बहस छिड़ गई। वे अपने अपने तर्क देते हुए आपस में ही लड़ने लगे। उन लोगों की बातें सुनकर बादशाह की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। वे किसी एक बात पर सहमत ही नहीं हो पा रहे थे। वे लोग विभिन्न पंथों के थे, जैसा कि बुद्धिमान लोग होते ही हैं। वे स्वयं भी स्वयं के न थे। वे उन संप्रदायों से संबंध रखते थे जिनकी परंपराएं मृत हो चुकी थीं। उनमें एक हिंदू, दूसरा मुसलमान और तीसरा ईसाई था। वे अपने साथ अपने अपने शास्त्र लाए थे और उन पोथों को उलटते पलटते वे बादशाह की समस्या का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। आपस में तर्क वितर्क करते करते वे जैसे पागल हो गए। बादशाह बहुत अधिक व्याकुल हो उठा, क्योंकि सूरज निकलने लगा था और जिस सूरज का उदय होता है वह अस्त भी होता है, क्योंकि उगना ही वास्तव में अस्त होना है। अस्त होने की शुरुआत हो चुकी थी, यात्रा शुरू हो चुकी थी और सूर्य डूबने में सिर्फ 12 घंटे ही बचे थे। उसने उन लोगों को टोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कहा, आप कृपया बाधा उत्पन्न ना करें, यह एक बहुत ही गंभीर मसला है और हम लोग हल निकाल कर रहेंगे। तभी एक बूढ़ा, जिसने बादशाह की पूरी उम्र खिदमत की थी, उसके पास आया और उनके कानों में फुसफुसा कर कहने लगा, यह अधिक अच्छा होगा कि आप इस स्थान से कहीं दूर भाग जाएं, क्योंकि ये लोग कभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे नहीं और तर्क वितर्क ही करते रहेंगे और मौत आ पहुंचेगी। मेरा आपको यही सुझाव है कि जब मौत ने आपको चेतावनी दे दी है तो अच्छा यही होगा कि कम से कम आप इस स्थान से कहीं दूर सभी से पीछा छुड़ाकर चले जाइए। आप कहीं भी जाइए बहुत तेजी से। यह सलाह बादशाह को अच्छी लगी। यह बूढ़ा बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब मनुष्य को कुछ और नहीं सूझता तो वह भागने का, पीछा छुड़ाकर पलायन करने का ही प्रयास करता है। बादशाह के पास एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। उसने घोड़ा मंगाकर बुद्धिमान लोगों से कहा, मैं तो कहीं दूर जा रहा हूँ और यदि जीवित लौटा तो तुम लोग तय करके मुझे बतला देना कि तुम्हारा क्या फैसला रहा। वह बहुत खुश जितनी तेजी से हो सकता था घोड़े पर उड़ा चला जा रहा था, क्योंकि आखिर जीवन और मौत का सवाल था। वह बार बार पीछे लौट लौट कर देखता था कि कहीं वह साया तो साथ नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ स्वप्न वाले साये का दूर दूर तक पता न था। वह बहुत खुश था। मृत्यु पीछे नहीं आ रही थी और उससे पीछे छुड़ाकर दूर भागा जा रहा था। अब धीमे धीमे सूरज डूबने लगा। वह अपनी राजधानी से कई सौ मील दूर आ गया था। आखिर एक बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपना घोड़ा रोका। घोड़े से उतरकर उसने उसे धन्यवाद देते हुए कहा,
वह तुम ही हो जिसने मुझे बचा लिया। वह घोड़े को शुक्र अदा करते हुए यह कह ही रहा था कि तभी अचानक उसने उसी हाथ को महसूस किया जिसका अनुभव उसने ख्वाब में किया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहीं मौत का साया वहाँ मौजूद था। मौत ने कहा, मैं भी तेरे घोड़े का शुक्रिया अदा करती हूँ जो बहुत तेज़ दौड़ता है। मैं सारे दिन इसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी तेरा इंतज़ार कर रही थी और मैं चिंतित थी कि तू यहाँ तक आ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि फासला बहुत लंबा था। लेकिन तेरा घोड़ा वास्तव में कोई चीज़ है। तू ठीक उसी वक्त यहाँ आ पहुँचा जब तेरी ज़रूरत थी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ पहुँचोगे? सारी भाग दौड़ और पलायन आखिर तुम्हें बरगद के पेड़ तक ले ही जाएगा। और जैसे ही तुम अपने घोड़े या कार का धन्यवाद दे रहे होगे, तुम अपने कंधे पर मौत के हाथों का अनुभव करोगे। मौत कही, मैं एक लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। और प्रत्येक व्यक्ति ठीक समय पर ही आता है। वह एक क्षण भी नहीं खोता। प्रत्येक व्यक्ति ठीक वक्त पर ही पहुंचता है। कोई भी कभी देर लगाता ही नहीं। मैंने सुना है कि कुछ लोग वक्त से पहले ही पहुंच गए, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सुना कि कोई देर से आया हो। कुछ लोग जो समय से पहले पहुंचे थे, वे अपने चिकित्सकों की मेहरबानी के कारण पहुंचे थे। अपनी असफलता की वजह उसने यह ठहराई कि वह काफ़ी तेज़ी से नहीं दौड़ रहा था, इसलिए वह बिना रुके तेज़ दौड़ने लगा, यहाँ तक कि अंत में वह नीचे गिर पड़ा और मर गया। वह यह समझने में असफल रहा कि यदि उसने सिर्फ किसी पेड़ या किसी चीज़ की छांव की ओर कदम रखा होता तो उसकी छाया बनती ही नहीं, और यदि वह उसके नीचे बैठकर ठहर गया होता तो ना पैरों के कदम उठते और ना उनकी ध्वनि होती। वह बहुत आसान था, सबसे अधिक आसान। तुम यदि ठीक छाया की ओर बढ़ो जहाँ धूप ना हो तो परछाई गायब हो जाएगी, क्योंकि परछाई धूप या रोशनी के कारण ही बनती है। वह सूर्य की किरणों की अनुपस्थिति है। यदि तुम एक वृक्ष की छाया तले बैठ जाओ तो परछाई लुप्त हो जाएगी। वह यह समझने में असफल रहा कि यदि उसने सिर्फ किसी पेड़ या किसी छांव की ओर कदम रखा होता तो उसकी परछाई बनती ही नहीं, वह गायब हो जाती। इस छांव को कहते हैं मौन। इस छांव को कहते हैं आंतरिक शांति। मन की सुनो ही मत, बस केवल मौन की छांव में सरक जाओ। अपने अंदर गहरे में उतर जाओ, जहाँ सूर्य की कोई किरण प्रविष्ट ना हो सकती हो, जहाँ परम शांति हो। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप लोग नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।